CH-36 वो जगह सिर्फ उसकी है। ये क्या था पीटर, अब ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या सिर्फ अर्थ को परेशान करना काफी नहीं था? तोर ने आंखें लाल करते हुए कहा, उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। हाँ बिल्कुल, बहुत हुआ, अब ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। थियो भी पूरे गुस्से में था। तभी पीटर ने उन दोनों को शांत रहने को कहा, तुम दोनों गुस्सा मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम फिक्र मत करो, और अगर हम कुछ ऐसा वैसा कदम उठाएंगे तो अर्थ पर और भी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमें गुस्से से नहीं बल्कि समझ से काम लेना है। हम दोनों ने कुछ देर चुप रहने के बाद पीटर की बात को समझते हुए हामी भरी, फिर तीनों अपनी क्लास की तरफ चल दिए। रात को पीटर को एक पल के लिए नींद नहीं आई। उसके कानों में पीट की कही गई सारी बातें घूम रही थी। वो मन ही मन खुद से सवाल कर रहा था, आखिर इस बार कौन सा खेल खेलने का मन बना लिया है इन लोगों ने, या फिर कोई और बात है, क्या ये कुछ और करना चाहते हैं, पर क्यों? इसी तरह के हजारों सवालों से जूझते हुए पीटर की सारी रात गई। उधर अब रोजाना अर्थ वही ब्रेकफास्ट सबके लिए बनाने में हर सुबह मशरूफ रहता था जो उसने फाइटर को खिलाया था। अब फाइटर हर कुछ देर बाद अर्थ से कुछ ना कुछ कहता और उसे अपने काम में बिजी रखता। अर्थ एक हफ्ते से लगभग अपने दोस्तों से मिला तक नहीं था। पीटर अगली सुबह तैयार होकर कॉलेज पहुंच गया। उसने वो सब भुलाकर अपना दिन शुरू किया। वो तोर और थियो तीनों कैंटीन में बैठे बातें कर ही रहे थे कि अचानक कैंटीन में हलचल मच गई। कैंटीन के दरवाजे पर वो चारों खड़े थे, जिन्हें देखकर लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सब उन्हें ही देख रहे थे, पर पीट की नजरें कुछ देर इधर उधर घूमी। फिर वो जल्दी से पीटर के टेबल की तरफ बढ़ा और एक हाथ टेबल और एक पीटर के कंधे पर रखकर उसके ऊपर झुकर उससे बोला, याद रहे शाम 5 बजे बिजरे के बाहर, अगर तुम नहीं आए तो याद है ना कि हम तुम्हारे दोस्त अर्थ के साथ क्या क्या कर सकते हैं। यह एक सीधी धमकी थी जो पीट ने पीटर को दी थी, जिसे सुनते ही पीटर डर गया और बोला, नहीं, अर्थ को कुछ मत करना, मैं 5 बजे तो क्या 4 बजे से ही वहां पहुंच जाऊंगा। गुड बॉय, समझदार हो, पीट ने एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा, और फिर सब वहां से चले गए। पीटर अब बहुत परेशान हो उठा। उसने अपने बैग से ईयरफोन निकाले, जिसका एक तरफ का हिस्सा खराब हो चुका था, और फिर उन्हें अपने कानों में लगाकर एक गाना सुनने लगा। पीटर, तुम फिक्र मत करो, अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो हम तुम्हारे आसपास ही होंगे, बस हमें एक मिस कॉल कर देना, तोर ने पीटर को तसल्ली देते हुए कहा। थियो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। कुछ देर तक पीटर ने आंखें बंद की और उस गाने को सुनता रहा। अब तो बस करो पीटर, तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, ये कहकर थियो ने उसके ईयरफोन को उसके कान से निकालकर अपने कानों में लगाया। गाना सुनते ही थियो हैरान हुआ और बोला, ये तो कोई भारतीय गाना है, शायद मैंने भी ये गाना सुना है। इतना कहकर उसने फिर से उस गाने को एंजॉय करने लगा। शाम के 4 बजे पीटर, तोर और थियो अपनी क्लास में थे। अभी क्लास खत्म होने में आधा घंटा बाकी था। तीनों का ध्यान पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं था। हम इसके साथ या आस पास कैसे रह सकते हैं? हमारे पास गाड़ी तो छोड़ो, एक मोटरसाइकिल तक नहीं है। तुम दोनों शायद ये भूल रहे हो कि उसके पास एक स्पोर्ट्स कार है। थियो ने किसी जासूसी धारावाहिक के डिटेक्टिव की तरह बात करते हुए अपनी बात रखी। थियो सही कह रहा है, पीटर ने निराश होते हुए कहा। अरे तुम परेशान क्यों होते हो, जब मैं यहाँ मौजूद हूँ, तोर ने पीटर को सांत्वना देते हुए पूरे दृढ़ निश्चय से कहा। पर तुम क्या कर सकते? थियो ने तोर से पूछा। अरे तुम दोनों शायद बुकिंग पर होने वाले ऑटो, बाइक और कैब के बारे में भूल रहे हो। तभी पीटर के चेहरे पर खुशी लौट आई। अरे हाँ, हम तो टेंशन में ये भूल ही गए थे, थियो ने खुश होते हुए कहा। तभी क्लास डिसमिस हो गई। फिर तीनों ने एक कैब बुक करी और सब बिजरे की तरफ चल दिए। वहां पहुंचते ही पीटर उस कैब से बाहर आ जाता है। अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे पीटर को वहां खड़े हुए कि तभी एक ब्लू चमचमाती स्पोर्ट्स कार उसके सामने आकर रुकी। तुम सच में अपनी बात के पक्के हो पीटर? गाड़ी से बाहर आते हुए पीट ने जोर से कहा। पीटर ने जब पीट को उसमें से निकलते देखा तो वो अचानक से बोला, ये तो तुम्हारी का नहीं है, तुम्हारी तो रेड कलर की है। पीट पीटर के सामने आकर रुक गया और उसके करीब जाते हुए हल्के से उसके कान में बोला, क्या बात है, तुम्हें तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है, जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे मैं बता दूं, मैंने ये गाड़ी कल ही ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिसे मैं पहली बार डेट पर लेकर जाऊं, वो किसी और की बैठी हुई जगह पर बैठे, वो जगह सिर्फ उसकी हो, हमेशा के लिए। फिर पीट ने उस गाड़ी का दरवाजा खोला और पीटर को बैठने का इशारा किया।
पर पीटर उसकी बात सुनने के बाद एक पत्थर की मूर्ति बन गया था और पीट को औंखें फाड़ फाड़ कर बस घूर रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो वो बोला, तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं और तुम, मतलब ये नहीं नहीं, ये सब झूठ है, तुम बस मुझसे बदला ले रहे हो। जब पीट ने यह सुना तो उससे रहा नहीं गया, उसने पीटर का हाथ पकड़कर उसे खींचा और उसे गाड़ी की तरफ खड़ा करके अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखकर उसके चेहरे के पास आकर बोला, ये मजाक बिल्कुल नहीं है। जब मैंने तुम्हें अर्थ के साथ देखा था तभी से सोच लिया था कि ये जगह सिर्फ तुम्हारी है। अब देर मत करो और गाड़ी में बैठो। हाँ, हम पीटर को कुछ समझ नहीं आया और वो गाड़ी में आगे की तरफ बैठ गया। क्या होगा इन दोनों का आगे? CH-37 सिद्धू का फिन पीटर गाड़ी में बैठा, पीट ने दूसरी तरफ जाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, फिर एक पल के लिए रुका और फिर पीटर के ऊपर से होते हुए एक बटन प्रेस किया, जिससे एक बेल्ट बाहर आई। ये मुझे बता देते, पीटर की हालत एकदम खराब हो गई थी। अरे ये न्यू मॉडल है, इसमें फीचर्स अलग हैं। मैंने भी पहले खुद सीखा है इसे ऑपरेट करना, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, पीट ने पीटर को रिलैक्स करने के लिए कहा। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई कुछ सेकंड्स में ही अब वो 130 की स्पीड पर थे। पीट ने मेन रोड पर आते ही गाड़ी में एक सॉन्ग प्ले किया, जिसके बोल कुछ इस तरह थे, मुसीबतें मर्दाते प्यांदी रेहंदी हैं, दबी ना तू दुनिया स्वाद लेंदी हैं। अभी गाने की ये दो लाइन ही चली थी कि पीटर उछल गया और पीट की तरफ मुड़कर एक्साइटमेंट में बोला, ये तुम्हें समझ आता है? उसकी उत्सुकता से पीट को बड़ी ही हैरानी हुई, पर फिर भी उसने अपनी बात कही, पीटर आई एम सॉरी, लोग शायद कुछ रोमांटिक सॉन्ग प्ले करते होंगे डेट पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वैसा ही जानो जैसा मैं हूँ। मैं कुछ भी बनावटी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें अपने बारे में वो सब समझना चाहता हूँ जो मेरी सच्चाई है, चाहे वो मेरी सोच हो, पसंद हो या फिर मेरा व्यक्तित्व, सब तुम्हें पता हो। और तुम्हें एक और बात बताता हूँ, मैं इस गायक का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब भी कभी मुझे कुछ भी परेशान करता है या फिर मैं लो फील करता हूँ, तब इसके गाने मुझे एनकरेज करते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा गाने मेरी प्लेलिस्ट में इसी के हैं। इतना कहकर पीट चुप हो गया और पीटर से नहीं रहा गया, क्या आपने इसने इसे लगा रखा है? सीधे सीधे कहो ना, सिद्धू मूसेवाला, ये जवाब देते हुए पीटर की आंखों में एक अजीब सी चमक और जोश था। क्या क्या कहा तुमने, क्या तुम? पीट को ऐसे जवाब की उम्मीद तो दूर दूर तक नहीं थी, वो पीटर को बहुत अजीब सी नजरों से देख रहा था। अरे, इससे ज्यादा अच्छा सॉन्ग मेरे लिए हो ही नहीं सकता, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सॉन्ग मैंने कितनी बार सुना है, मुझे खुद भी याद नहीं, बस मुझे सबटाइटल के साथ सुनना पड़ता है। बट अब तो सब टिप्स पर हैं। मजा आ गया, तुमने कमाल कर दिया। यूं फिर पीटर ने अपना चेहरा और हाथ बाहर निकाला और खुशी से गाने लगा, भामवे ओखी हुई है क्राउड तेरे ते, बोल देने एनवे साले लाउड तेरे ते, पर एक गल रखी मेरी याद पुत्तरा ए बापू तेरा बड़ा आ प्राउड तेरे ते। पीट ने अचानक एक तरफ कार रोक दी और गौर से पीटर की तरफ देखने लगा। तभी पीटर ने नोट किया कि पीट उसे ही देख रहा था, पर पीटर घबराने की बजाय पूरे रोब से बोला, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? चलो जल्दी वरना हम लेट हो जाएंगे। पीट ने जैसे ही पीटर को खुलकर उससे बात करते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक खुशी ने जगह बना ली और वो पीटर से बोला, मुझे लगा था कि तुम ये ना सोचो कि जहां मुझे कोई रोमांटिक सॉन्ग प्ले करना चाहिए था वहां मैं ये सॉन्ग क्यों प्ले कर रहा हूँ, पर तुम्हें इस तरह देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। हाँ ठीक है, आप गाना सुनने दोगे और कुछ खाने चलोगे या डेट पर भूखे रखने का इरादा है तुम्हारा? पीटर ने ऐसे कहा जैसे वो दोनों ना जाने कब से एक दूसरे के साथ थे। पीट ने अपनी भौहें ऊपर करके हैरान होते हुए दूसरी तरफ मुंह घुमाकर हंस दिया और फिर से गाड़ी चलाने लगा। इधर अर्थ आज कॉफी शॉप पर अकेला था, तभी उसे फोन पर एक ऑर्डर मिला। आज खाना बनाना भी अर्थ को ही था और डिलीवर भी अर्थ को ही करने जाना था, क्योंकि आज 3 लोग एक साथ छुट्टी पर चले गए थे। अर्थ ने ऑर्डर लिखना शुरू किया, 6 ब्राउनीज, 5 ब्लैक कॉफी, 1 आइस्ड लेमन टी, 6 कप फ्राइज विद चीज डिप्स एंड 2 कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम एंड बता दीजिए ऑर्डर कहाँ पहुंचाना है? विला नंबर -10, किरीट करी जेजुडोंग, बैंकॉक। अर्थ ने ऑर्डर लिखकर फोन रख दिया और फिर ऑर्डर बनाने में जुट गया। शाम का लुभावना समय हो चला था, ठंड बढ़ने लगी थी। पीट ने गाड़ी एक शानदार घर के सामने रोक दी और फिर उतरकर जल्दी से पीटर की साइड का दरवाजा खोला। पीटर बाहर आते हुए पीट से बोला, यह कौन सी जगह है? ये मेरा घर है, पीट ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। पर हम आपके घर क्यों आए हैं? पीटर ने घर की तरफ देखते हुए सवाल किया। पीट पीटर के करीब आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें आने वाले समय में अपने पास यही चाहता हूँ, एक सरप्राइज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर पीट उसे हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले गया।
यह घर है या कोई महल? यह तो बोन के घर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और बड़ा है। पीटर घर को देखकर खुद से ही बातें कर रहा था, पर जब पीट ने बोन का नाम उसके मुंह से सुना तो वो रुक गया। तुम कब गए बोन के घर पर? मैं वहां एक रात के लिए रुका था, पीटर ने जवाब दिया, जिसे सुनकर पीट का चेहरा सख्त हो गया और वो झट से बोला, क्या? पर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि रात में तुम्हें वहां रुकना पड़ा? बोलो। पीट ने पीटर के दोनों कंधों को अपने हाथों से दबा रखा था, पर उसका सवाल करने का अंदाज शांत था। अब आगे क्या होगा? पीट और पीटर की कहानी का अर्थ को किसका ऑर्डर मिला था और उसे कहाँ देने जाना था, और वहाँ क्या होने वाला था? कोनन था जिसने आसपास के सब रेस्टोरेंट छोड़कर अर्थ को ऑर्डर दिया था। क्या ये कोई चाल थी या फिर कोई इत्तेफाक? अब ये तो आगे ही पता चलेगा। CH 38 उस पहली किस का एहसास रात अपने चरम की ओर बढ़ती जा रही थी। पीटर पीट के कमरे में बैठा उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और पीटर एक हल्के नीले रंग के टॉवल में बाहर आया। उसके बाल गीले थे जो आंखों तक आ रहे थे। पीटर ने जैसे ही पीट को देखा उसका सीना जैसे जम गया। उसने हाथ में एक वाज पकड़ा था जो उसी वक्त उसके हाथ से छूट गया, और उस स्टील के उस वाज ने दम तो नहीं तोड़ा, पर पीट को वफादारी दिखाते हुए ये बता दिया कि कोई उसके मालिक को एकटक देख रहा था। पीट के गीले बालों से टपकता पानी उसके चेहरे से होते हुए उसके गर्दन तक आ रहा था, और उसके कसरती बदन पर पानी की बूंदें किसी को भी प्यासा बनाने को काफी थी। सबसे कम तापमान पर चल रहे एक्ट ने भी पीट की हॉटनेस के आगे जैसे घुटने टेक दिए थे। फिर भला पीटर का गला सूखना और सांसें रुकना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखते ही रहोगे या फिर शाओ लेने भी जाओगे? पीट ने एक तरफ कुछ रखते हुए कहा। का क्या? पर मैं? पीटर कुछ सोचते हुए खो गया। तभी पीट फिर से बोला, पर मैं क्या? यही ना कि यहाँ तुम्हारे कपड़े नहीं हैं? हाँ बिल्कुल यही बात तो है, पीटर ने सर हिलाते हुए कहा। फिक्र मत करो, जहाँ इस वक्त तुम बैठे हो वो वार्डरोब खोलो। अरे खोलो भी, मुझे ही मत देखते रहो। पीट ने किसी खास काम से ध्यान हटाकर पीटर की तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ अच्छा, मैं खोलता हूँ। पीटर अपने होश में ना हो कुछ इस तरह से बातों के जवाब दे रहा था। फिर पीटर ने एक नज़र पीट की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था, फिर अपने होठों को नकली हंसी के हवाले कर उस वार्डरोब की तरफ बढ़ चला। वो सब कुछ ऐसा था जैसे वो बाद में नहीं बल्कि उस घर की शुरुआत से ही वहां था, जैसे उसकी जगह शुरुआत से ही तय थी। पीटर ने सफेद रंग की चमकदार अलमारी पर गोल्डन हैंडल जो कि साइज में काफी बड़े थे उन्हें पकड़कर दरवाजा खोला। जैसे ही उस अलमारी की लाइट्स ऑन हुई, पीटर की हैरानी ने उसके जबड़े अलग कर दिए और वो जोर से बोला, ये सब तो बिल्कुल मेरे कपड़ों के जैसे है। तुमने क्या मेरे घर से मंगवाए या फिर? पीटर अभी सवालों की बौछार कर ही रहा था कि पीट ने उसे रोक दिया और कहा, अरे रुको जरा, ये सब तुम्हारी पसंद के है और फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे घर से नहीं मंगवाए। अब जल्दी शावर लो वरना हम लेट हो जाएंगे, और आज के दिन मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता। पीटर ने अलमारी से अपने जरूरी कपड़े निकाले। वो शावर लेने चला गया, साथ ही वो खुद से सवाल कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है? इसे मिले हुए कुछ दिन हुए हैं और इसको मेरी इतनी बातें पता हैं, और इसका क्या मतलब था कि आज के दिन? ओह ये सब मुझे पागल कर रहा है। मैं आज के बाद इसके साथ कहीं नहीं जाने वाला। ओ नो। पीटर ने अपने सर के बालों में जोर से हाथ मारा और फिर वहां से चल दिया। पीटर ने जल्दी से शावर लिया क्योंकि वो ज्यादा समय तक पीट के साथ नहीं रहना चाहता था। बालों को एक टॉवल से साफ करता हुआ वो बाहर आया तो कमरे की सब लाइट्स ऑफ थी, जिसे देखकर पीटर थोड़ा सहम गया और उसने पीट को हल्के से आवाज दी, पीट पीट, आपके कमरे की लाइट चली गई है, आप कहाँ हो? मुझे अंधेरा पसंद नहीं। ऐसा कहते हुए उसने वो छोटा टॉवल एक तरफ रख दिया। अब पीटर का बदन पर सिवाय पानी की बूंदों और एक टॉवल के अलावा कुछ नहीं था। पीटर एक दो कदम और आगे बढ़ा और फिर से पीट को पुकारने लगा। इस बार उसका गला डर के मारे रुंध गया। पीट प्लीज, आप अगर मजाक कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। आप प्लीज लाइट्स ऑन कर दो। पीटर के इतना कहने की देर थी कि एक मोमबत्ती जल, फिर एक एक करके उस कमरे में 10 मोमबत्तियां जल उठी। कमरे में मोगरे की खुशबू तेजी से फैल गई। हल्की रोशनी और खुशबू ने पीटर के मन को मोह लिया, पर अब भी उसकी निगाहें कुछ तलाश रही थी। तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं आना चाहिए था। एक मधोशी भरी आवाज ने पीटर के कानों के पास अपनी जगह बनाई और दो मजबूत हाथों ने उसे पीछे से जकड़ लिया। पीटर के दिल की धड़कन इतनी तेज से हो गई कि उसके सीने से चिल्ला चिल्ला कर मानो बता रही हो कि इस वक्त पीटर का क्या हाल था। मुझे माफ कर देना। तभी एक बार फिर से पीट की मधोशी भरी आवाज और उसके सांसें उसके कानों और गर्दन को सिहरन से भर गई। पीटर पीछे की तरफ मुड़ा और डरते हुए बोला, माफ पर किस लिए? पीट ने पीटर की आंखों में देखा और
अपने मजबूत हाथों से उसे अपने करीब लाते हुए बोला, इसलिए। ये कहते ही उसके दोनों हाथों ने पीटर का चेहरा थामा और पीट ने अपने होंठ पीटर के होंठों पर रख दिए। अगले ही पल पीट पूरी तरह से पीटर को किस करने लगा। पहली तो पीटर ने उसे रोकना चाहा, पर पीट था कि वो पूरी तरह पीटर में खो चुका था। पीट के पैशनेटिव किस के आगे जल्दी ही पीटर भी टूटकर वापस उसे किस करने लगा। कुछ पलों बाद पीट रुका और पीटर की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम थीं। उसने खुद को एक बार फिर से पीटर के और करीब जाते हुए टपकते हुए आंसुओं के साथ कहा, पीटर, मैंने तुम्हारे लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। प्लीज कभी मुझसे अलग मत होना, मुझसे कभी दूर मत जाना। मैंने आज तक कभी किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। इतना कहकर पीट ने उसे कसकर गले से लगा लिया। पीटर के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने भी पीट को कसकर लगे से लगा लिया था, जिसकी वजह शायद वो खुद भी नहीं जानता था। उधर अर्थ सारा ऑर्डर कंप्लीट करके डिलीवरी देने निकल पड़ा था। CH 39 एक दिल के दो टुकड़े, बस ऐसे ही रहो प्लीज। कुछ देर के लिए पीट के ये लफ्ज सुनने के बाद पीटर की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त उसका ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। खुद को पीटर से दूर करते हुए पीट ने एक बड़ा सा बॉक्स उसको देते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए हैं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर पीट भी अपने कमरे में बने रेडी रूम की तरफ बढ़ गया। पीटर ने बॉक्स खोला तो देखा उसमें एक डेनिम जीन्स, व्हाइट शर्ट, एक स्लीवलेस डेनिम जैकेट और साथ में व्हाइट स्नीकर शूज थे। पीटर को ये सब कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर फिर ये एक नॉर्मल लुक समझकर उसने गौर नहीं किया। फिर उसने तैयार होने के लिए वहां से ड्रेसिंग टेबल की तरफ रुख किया। कुछ देर बाद पीट सोफे पर बैठा था और पीटर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी पीटर भी वहां आ गया। अब पीटर बेहद आकर्षक लग रहा था, जिसे पीट भी बड़े ही गौर से एकटक देख रहा था। अब समझा, तुम्हारे कैफे में लड़कियां ही क्यों इतनी ज्यादा आती है। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से उठा और पीटर के एक तरफ के कॉलर को ठीक करने लगा। फिर उसका ध्यान पीटर के हल्के गीले बालों पर गया, जो उसके माथे को ढके हुए थे। पीट उसके बालों को सही करने के लिए उसके एक कदम और करीब गया और अपने एक हाथ से उसके बाल सही करने लगा। अब उनकी सांसें एक दूसरे से टकराकर आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। अगले ही पल पीट ने एक हाथ पीटर की कमर के पीछे से घुमाते हुए उसे अपनी तरफ जोर से खींचा। फिर से एक बार पीट ने पीटर को किस करना शुरू कर दिया। पीटर ने भी उसके बालों में अपना हाथ फिराया और दोनों हाथों से उसे अपने और करीब खींचा और उसे बेकाबू होकर चूमने लगा। कुछ हसीन पलों के बाद पीट ने एक बार फिर से खुद को काबू किया और खुद को पीटर से अलग करते हुए बोला, बाहर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जरा यहीं रुको। पीट तेजी से अपने बेड के साइड टेबल की तरफ भागा और फिर कुछ ही पलों में पीटर के सामने आकर एक गिफ्ट पैक पीटर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए हैं। इनकार मत करना प्लीज, मैं इन लम्हों को यादगार बनाना चाहता हूँ। पीटर पहले कुछ सेकंड्स तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने एक नजर भरकर पीट को देखा, जो उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद पीटर ने वो गिफ्ट खोलने का फैसला किया, तो उसमें एक नहीं बल्कि दो गिफ्ट्स थे। उसने पहला गिफ्ट खोला तो वो एक आईफोन था, जिसे देखकर वो चौंक गया और हड़बड़ाकर बोला, मैं ये नहीं ले सकता, ये तो बहुत महंगा है और बहुत खास भी। हाँ, सही कहा, बहुत खास, पर तुमसे ज्यादा खास तो कुछ भी नहीं है। पीट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पीटर से कुछ कहते नहीं बना तो उसने आगे बढ़ने की सोची और अपना हाथ दूसरे गिफ्ट की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही वो खुला तो उसमें दो लॉकेट थे, जो शायद हीरे के बने थे। पीटर उनको गौर से देख रहा था। ये तो एक ही दिल के दो हिस्से हैं। पीट हल्का सा मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसने पीटर को दोनों लॉकेट एक साथ करके दिखाए और कहा, देखो, ये इस तरह से हैं। फिर उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। एक हिस्सा तुम्हारे लिए है, जिसमें पीटी लिखा है, और दूसरा मेरा, जिसमें तुम्हारा नाम साफ साफ लिखा है। क्या, पर तुम्हारे लॉकेट पर मेरा नाम है और मेरे पर पीटी क्यों? पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पीट ने उसके हाथ से वो लॉकेट लिया और उसके पीछे चला गया। पीट ने लॉकेट पीटर के गले में डालते हुए उसके कान में कहा, वो इसलिए मेरी जान, क्योंकि मैं जानता था तुम मेरा पूरा नाम पहनने से इनकार कर दोगे, और रही बात मेरी, मैं तो तुम्हें अपने बहुत पास रखना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए पीट ने पीटर की नेक पर एक किस किया। पीटर झट से उससे दूर हो गया। हमें अब चलना चाहिए, इतना कहकर पीटर कमरे से बाहर जाने लगा, तो पीट ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके तरफ बड़े प्यार से देखकर बोला, ये बहुत ही गलत कर रहे हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया था। मैंने तुम्हें लॉकेट पहनाया है, पर अभी तक मेरा लॉकेट मुझसे दूर है। पीट ने अपने उस हाथ को पीटर की तरफ बढ़ा दिया जिसमें उसने वो लॉकेट पकड़ा हुआ था।
पीटर को तब जाकर समझ आया कि पीट किस बारे में बात कर रहा था। पीटर ने उसके हाथ से वो लॉकेट लिया और उसके चेहरे के करीब जाते हुए उसकी गर्दन के पीछे लॉकेट को पहनने लगा। पीट बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था, जिससे पीटर थोड़ा असहज हो रहा था। वो उससे नजरें तक नहीं मिलाना चाहता था। फिर वो लॉकेट पहनाकर उसके आगे के हिस्से को ठीक करने लगा। पीट ने एक ब्लैक शर्ट पहनी थी, जिसके 3 बटन हमेशा की तरह खुले थे, जिसमें से उसका सीना साफ साफ नजर आ रहा था। पीटर ने जब लॉकेट के पास गौर से देखा तो उसे एक निशान नजर आया, एक जला हुआ निशान। पीटर उस पर हाथ फिराने लगा और उसने पीट से पूछा, ये कैसे जला? पहले मोमबत्ती की रोशनी में मुझे यह निशान दिखाई नहीं दिया था। इसका ताल्लुक भी तुमसे ही है। अब बस बहुत सवाल हो गए, अभी तुम्हें सिर्फ इतना ही जानना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है, अब चलो। फिर दोनों कमरे से बाहर आए और अपनी अगली मंजिल की तरफ चल दिए। CH40 दिल से निकली चीख, ये डिलीवरी बॉय लगता है आज मुझे मेरी ब्राउनीज के लिए तरसा कर मार डालेगा। कब आएगा ये बदतमीज? बहुत हुआ, अब मैं इसके मैनेजर को शिकायत कर भेजा रहा हूँ, और तुम में से मुझे कोई नहीं रोकेगा, समझ गए तुम सब? 7 बजे का ऑर्डर था, कोई डिलीवरी बॉय इतना ज्यादा लेट होगा तो शिकायत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे लेट लतीफ लोगों को सबक तो सिखाना पड़ेगा ही। फाइटर लगातार गुस्से में जोर जोर से बड़बड़ा रहा था। अब चुप भी करो, सिर्फ 34 सेकंड्स ही ऊपर हुए हैं, आ जाएगा। अगर इतनी ही भूख लगी है, एक कुछ बनवा लो, सब कुछ है तो सही। सेंट ने फाइटर को चुप कराते हुए कहा। पर वो तो फाइटर था, कहाँ चुप होने वाला था। पूल साइड पार्टी में सब बिजी थे। ये एक छोटा सा गेट टुगेदर था। काओ और सेंट की दोस्त थाईलैंड आई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। उन्हीं के स्वागत के लिए ये पूल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। काओ, सुनो, जैसे ही वो डिलीवरी बॉय आए तो उसे मेरे पास लाना। आज तो उसकी खैर नहीं, उसने मुझे वेट करवाया। फाइटर का गुस्सा अब और बढ़ गया था। फाइटर, कुछ और खा लो। काओ ने चेयर पर बैठे बैठे ही फाइटर की तरफ घूमते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो ना मुझे वहीं की ब्राउनीज पसंद हैं। पिछले 5 सालों से मैं सिर्फ वहां से ही था करता हूँ, जानते हो ना तुम? फाइटर ने अपनी चेयर को लात मारते हुए कहा। हाँ, जानता हूँ, जब से पीट ने हम सबको वहाँ का खाना टेस्ट करवाया है, सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी उनके रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। वैसे ये लड़का आज लेट कैसे हो गया? आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सेंट ने अभी ये कहा ही था कि उसका फोन बज उठा। सेंट, हेलो, कौन? अर्थ, सर, मैं कॉफी कैफे से आपका ऑर्डर लाया हूँ, आपके गेट पर खड़ा हूँ। सेंट, हाँ तो अंदर आ जाओ। पूल की तरफ। अर्थ, सर, लेकिन मैं नया हूँ, इसलिए गेट भी बंद है। हमारा डिलीवरी बॉय आज छुट्टी पर है। मैं वहाँ का हेड शेफ हूँ। सेंट, ओह अच्छा ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ अभी। लो आ गया तुम्हारा खाना, जिसकी वजह से तुमने सारा घर सर पर उठा रखा था। और हाँ, ये लड़का ही शेफ है, मतलब आज तुम उससे मिलोगे जिसका बना खाना हम सब आज तक खा रहे थे। सेंट ने फोन जेब में रखकर कहा और फिर सिमोन नाम के लड़के को पर जाने को कहा। अंदर आ जाओ और मेरे साथ चलो, सिमोन नाम के लड़के ने गेट खड़े अर्थ से कहा, जिसने कंधे पर एक बड़ा बैग टांग रखा था, जिसमें सारा ऑर्डर का खाना लाया ले जाया जाता था। एक बड़े से गार्डन को पार कर लेने के बाद कुछ सीढ़ियां चढ़कर वो लोग सीधे हाथ की तरफ मुड़ गए। फिर एक और गेट के अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा पूल था, जिसके एक तरफ छोटा बार बना था और बाकी हिस्से में चेयर्स सोफाज रखे थे। वो जगह इस वक्त दूधिया रोशनी में किसी जन्नत की तरह लग रही थी। थोड़ा आगे चलकर वो लड़का एक बड़े टेबल की तरफ इशारा करके बोला, खाना यहाँ रख। और जी सर, अर्थ ने टेबल की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने वो बैग टेबल पर रख दिया और उसे खोलकर सब टेबल पर सर्व करने लगा। सिर्फ 2 ही मिनट में उसने सब कुछ अपनी जगह पर सर्व कर दिया। अपना बैग लेकर वहां से जाने लगा, तभी पीछे से एक आवाज ने उसके कदमों को विराम दिया। कहाँ जा रहे हो? इतना ज्यादा लेट आए हो? अगर मुझे कुछ हो जाता, मैं भूख से मर भी सकता था। ये फाइटर था जो टेबल की तरफ आते हुए बोला। हो गया ड्रामा शुरू इसका, बिली ने सेंट और काव की तरफ देखकर कहा। माफ कीजिए सर, मैं आज पहली बार डिलीवरी देने आया हूँ। हमारा बॉय बॉय आज छुट्टी पर हैं, वापस जाते। अर्थ ने फाइटर की तरफ घूमते हुए कहा। अर्थ, जिसने सर पर भूरे रंग गई कैप और बदन पर ब्लैक शर्ट पैंट के साथ कैप के साथ मिलती जैकेट पहनी थी, जिन पर कॉफी कैफे लिखा था, इस ड्रेस कोड में अर्थ कहर ढा रहा था। फाइटर ने आगे बढ़कर एक पीस ब्राउनी उठाई और जल्दी से उसे अपने मुंह के हवाले करता हुआ बोला, मैं तुम्हारे मैनेजर को शिकायत करूंगा कि तुम कितना ज्यादा लेट आए। जैसे ही अर्थ ने शिकायत वाली बात सुनी, उसने अपना चेहरा उठाकर उस आवाज के मालिक की तरफ देखा। अर्थ ने जैसे ही उस चेहरे को पहचाना, जो इस वक्त टेबल से एक आइस टी उठा रहा था, उसके मुंह से ये लफ्ज खुद ब खुद बाहर आ गए, तुम और कर भी क्या सकते हो, घमंडी अमीरजादे। अर्थ की आवाज इतनी तेज थी कि सिर्फ फाइटर ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स ने ये
लफ्ज़ साफ साफ सुने थे। फाइटर ने जैसे ही यह सुना, उसने उस लड़के को गुस्से भरी लाल आंखों से घूरा, पर जब उसे एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं अर्थ था, उसका गुस्सा शौक में बदल गया। वो उसकी तरफ देखकर बोला, अर्थ तुम। नाम सुनते ही बिली, सेंट और काऊ की जैसे सांसें रुक गई हों। काऊ ने तेश में आकर अपनी कुर्सी को इतनी तेज लात मारी कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। माहौल अब गर्म हो चुका था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक आ पहुंचा। आ तो गया है, पर अब सही सलामत जाएगा नहीं। काऊ की नजरों में इतनी नफरत थी कि जैसे वो अभी अर्थ को जान से मार ही डालेगा। असल बात तो यह थी कि जब ही फाइटर से लड़ाई की वजह अर्थ बना था, काऊ उसे तब से ही अपना दुश्मन समझने लगा था, और आज अर्थ खुद चलकर उसके सामने आ गया था। आज की ये डिलीवरी तुम जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे, यह मेरा वादा है तुमसे। इतना कहते ही बिना एक पल गवाए काऊ ने पास ही पड़े एक कांच के जग को उठाया और भागकर उसे अर्थ के सर पर दे मारा। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले ही 1 सेकंड से भी कम समय में अर्थ बेहोश होकर पूल में जा गिरा। उसके सर के 3 हिस्सों से तेज खून बह निकला, जिससे पूल का पानी लाल हो गया। सब देखते ही रह गए कि यह हुआ क्या था। सब तरफ सन्नाटा छा गया था। फाइटर ने जब अर्थ को गिरते देखा, उसके दिल में एक तेज दर्द हुआ। उसके हाथ से आइस टी का ग्लास धड़ाम से जमीन पर गिरकर टूट गया और उसका कांच चारों तरफ बिखर गया। वो जोर से चिल्लाया, उसके आंखों से आंसू तेजी से बह निकले। वो चिल्लाते हुए बिना सोचे समझे उन कांच के टुकड़ों के ऊपर से ही भागते हुए पूल में कूद गया। क्योंकि फाइटर ने पैरों में कुछ नहीं पहना था, इसलिए अब उसके पैरों से निकले खून से फर्श भी लाल रंग में नहा गया। उद्धरण चिन्ह। फाइटर जोरों से चिल्लाया। ये कोई मामूली चिल्लाहट नहीं थी, ये एक हूक थी जो वहां खड़े सब लोगों के दिलों में खंजर की तरह चुभी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई जल्दी से, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, प्लीज जल्दी करो। अर्थ तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो प्लीज। फाइटर पागलों की तरह अर्थ के चेहरे को पकड़ कर रो रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये सब देखकर तो खुद सेंट और बिली भौचके रह गए। एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो वो इस फाइटर को पहली बार देख रहे हों। अगले ही पल सेंट ने खुद को संभाला और झट से एम्बुलेंस को कॉल किया। क्या होगा अब आगे? क्या अब काओ और फाइटर दोस्त रह पाएंगे? क्या अर्थ बच पाएगा? इसके बाद फाइटर का अगला कदम कैसा और कितना खतरनाक होगा? क्या होगा जब पीट और पीटर को इस सब का पता चलेगा? इस सब के बाद क्या फर्क पड़ेगा पीट और पीटर के बीच बढ़ती नजदीकियों पर? हेलो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। CH41 वो जला हुआ निशान, निशानी है पहली मुलाकात की। इसे वो जलने का निशान मेरी वजह से मिला, पर कैसे? क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया था? उफफ्फा, मेरा दिमाग खराब कर दिया है इसने। पीटर खुद से बातें कर रहा था, फिर एक लंबा सांस भरी और चेहरे पर एक एटीट्यूड लाते हुए खुद से कहा, पीटर मेरी बात सुनो, तुमने कभी किसी पर कोई हमला नहीं किया है। फिर अपने हाथों से अपनी जैकेट ठीक की और सड़क पर सामने देखने लगा। पीट उसके ऐसे रिएक्शंस देखकर मुस्कुरा रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे पहली बार देखा था। पीट ने एक नज़र पीटर को देखते हुए मन में खुद से कहा। अब रात के 8 बज चुके थे। सड़कों पर चमकती स्ट्रीट लाइट्स और आसमान में अंधेरा किसी खूबसूरत नज़ारे को जन्म दे रहा था, पर फिर भी ना जाने एकदम से पीटर को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये मुझे क्या हो गया है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर कुछ तो हुआ है? पीटर गाड़ी में बैठे बैठे फिर से खुद से सवालात करने लगा। हम पहुंच गए। 7 स्टार होटल के सामने गाड़ी ले जाते हुए पीट ने पीटर से कहा। जवाब में पीटर ने नकली हंसी से उसका जवाब दिया। कुछ देर बाद दोनों होटल के अंदर पहुंच गए थे। अंदर का नज़ारा बहुत ही अलग था। बाकी सब होटल्स की तरह यह एक आलीशान बिल्डिंग तो जरूर थी, पर यह एक तरह का खूबसूरत गार्डन भी था जहां आप रहकर नेचर का मजा ले सकते थे। दोनों एक छोटे लेकिन तरह तरह के फूलों से सजे एक रास्ते से गुजरे और लिफ्ट के जरिए ऊपर की तरफ चल दिए। पीट ने पीटर का हाथ थाम लिया। पीटर फिर से एक बार असहज हो गया। जैसे ही लिफ्ट छत पर पहुंची, पीट ने पीटर की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया, फिर उसे आगे चलने को कहा। कुछ कदम चलने के बाद पीट बोला, जरा रुको। फिर उसने एक हाथ से इशारा किया और उसी वक्त पीटर से कहीं दूर छिप गया। पीटर ने आंखें खोली तो सामने सिर्फ अंधेरा पाया। वो थोड़ा घबरा गया और उसने 1-2 कदम बढ़ाकर पीट को आवाज दी, पीट आप कहाँ हो? मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तभी पीटर के पैरों के पास सीढ़ियों पर लाइट्स जल उठी। पीटर उन सीढ़ियों से लाइट जलने की दिशा में बढ़ चला। एक एक करके आगे तक का रास्ता रोशन होता गया। जब पीटर सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरा तो आगे का रास्ता एक फ्लो एक्वेरियम जैसा था, जिसे देखकर पीटर के चेहरे पर खुशी छा गई। कुछ कदम चलने के बाद सामने एक गोलाकार में बनी जगह नजर आई। जैसे ही पीटर वहां पहुंचा,
पहुंचा, उसके एक कदम रखते ही वहां की लाइट्स जल उठी। एक छोटा ओपन हट जो सफेद और गुलाबी फूलों से सजा हुआ था। तभी सामने जहां से लाइट्स जलना शुरू हुई थी, वहां एक लेड स्क्रीन ऑन हुई और एक फिल्म शुरू हुई। सबसे पहले पीटर के स्कूल की फोटोज आना शुरू हुई और साथ ही टर्न टाइप का टाइटल ट्रैक प्ले हुआ। लगभग पीटर की हर दिन की फोटो थी उस स्क्रीन पर। आखिरी में स्क्रीन पर पीटर का अभी अभी का फोटो डिस्प्ले हुआ। उसके साथ ही स्क्रीन पर बड़े बड़े लफ्जों में लिखा था, आई लव परिक्रमा करते दिल, माई लव वेरी मच, बी जेड माई लव इज पीटर ऑगस्टिन। धक धक करता दिल, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। उसी समय एक परछाई स्क्रीन ले आ गया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। कुछ पलों बाद वो परछाई पीटर के पास पहुंच गई। जैसे ही पीटर ने गौर से देखा, वो पीट था जिसके हाथों में एक बड़ा सा बुके था, जो कि लाल गुलाबों से भरा हुआ था, जिसकी महक चारों तरफ फैल गई थी। पीट आगे बढ़ा और पीटर के सामने घुटने पर बैठ गया और कहा, पीटर ऑगस्टिन, ये तुम्हारे लिए। जैसे ही पीट ने ये कहा, चारों तरफ की लाइट्स जगमगा उठी। पीटर ने जैसे ही नजरें उठाए, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पीटर अब तक समझ रहा था कि वो और पीट उस जगह अकेले हैं, पर वहां तो पूरा टेरेस मेहमानों से भरा था। सब एक साथ उसे हाँ कहने और फूल लेने के लिए कहने लगे। पीटर अचानक इस तरह के इजहार से चौंक गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसे फूल ले लेना ही ठीक लगा। फिर उसने पीट की तरफ देखा, जो अभी तक घुटनों के बल बैठा था और फूल उसके हाथों में थे। पीटर ने पीट को हल्की सी मुस्कान देते हुए उसके बुके को ले लिया। ऐसा करते ही चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी। पीट ने उठकर उसे गले से लगा लिया और उसे थिनकू कहने लगा, मैं ये जानता था कि तुम इतनी जल्दी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे, और मैं तुम्हें सबके सामने अपना बता देना चाहता था, इसलिए मैंने इन फूलों का सहारा लिया। बहुत शुक्रिया पीटर। पीट ने बिना सांस लिए पीटर से ये कह डाला। अगले ही पल पीटर से सबका मिलना जुलना शुरू हो गया। सब पीटर से बात करना चाहते थे, इसलिए पीट ने उसे कुछ देर मेहमानों के साथ छोड़ दिया। कुछ समय बाद पीट आया और पीटर से फोन देने को कहा। पीटर, अपना फोन दो मुझे। क्या? पर क्यों? पीटर ने हैरानी से पूछा। गिफ्ट आपको सिर्फ देखने को नहीं दिया है, आपका फोन चाहिए ताकि सारा डेटा आपके नए फोन में ट्रांसफर कर पाएं, बस इसलिए आपका फोन चाहिए। पीट ने पीटर के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, पर इसमें कितना टाइम लगेगा? पीटर ने फोन आगे बढ़ाते हुए पूछा। तभी पीट के पास खड़े एक लड़के ने जवाब दिया, सर, सिर्फ 20 मिनट। पीटर ने कुछ सोचा, फिर फोन उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। एक बार फिर से सबका मिलना जुलना शुरू हुआ। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद पीट ने पीटर से कहा, पीटर, अब चलो कुछ खा लो, बहुत देर हो चुकी है। दोनों फिर से उस गोलाकार हट के पास पहुंच गए। अब वहां 2 कुर्सियां और एक गोल टेबल सजा दिया गया था, जिस पर लजीज खाना परोसा गया था। पीटर ने कई दिनों से ऐसा लजीज खाना नहीं खाया था। पीटर और पीट ने खाना शुरू ही किया था कि पीट का फोन बाज उठा। पीट ने फोन कीपर पर देखा तो कॉल बिली का था। उसने फोन काट कर साइड में रख दिया। उसी समय कॉल फिर से आया। पीट ने एक बार फिर से दुख, कॉल बिली का ही था। उसने फोन बजने दिया, कॉल बजकर बंद हो गया। एक बार फिर से फोन बज उठा, इस बार कॉल सेंट का था। पीट ने ये सोचकर फोन पार्टी रख दिया, क्योंकि उसे लगा ये दोनों उसे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। ऐसा 3 बार फिर से हुआ। अब पीट ने अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया। दोनों ने अच्छे से खाना खाया। अब रात के 11 बज चुके थे। धीरे धीरे सब मेहमान भी जा चुके थे। पीट ने पीटर से कहा, मेरे साथ चलो, एक सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर पीट उसका हाथ पकड़कर उसे होटल के एंट्री लॉन में ले आया। वहां होटल का स्टाफ खड़ा था और एक गिफ्ट की तरह एक बेहद बड़ा बॉक्स वहां था। इसे खोलो पीटर। पीट ने पीटर से कहा। पीटर आगे बढ़ा और उस बॉक्स पर बंधे रिबन को खोल दिया। अब उसके सामने एक गहरे नीले रंग की चमचमाती रोल्स रॉयस खड़ी थी, जिसे देख वहां खड़ी लड़कियां जलन से भर गई थी। सबको पीटर से जलन हो रही थी। सबके सब उस गाड़ी और पीटर दोनों को गौर से देख रहे थे। फिर पीट आगे बढ़ा और एक छोटा गिफ्ट पैक उसे देकर कहा, ये आज से तुम्हारी पर्सनल कार है। फिर उस गिफ्ट को खोलकर गाड़ी की चाबी पीटर के हाथ में थमा दी। सबने जोरों की तालियां बजाई। पीटर तो आज किसी और ही दुनिया में था। आज उसकी जिंदगी बदल गई थी, जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक आदमी जिसने पीटर का फोन लिया था, वो आ गया और बोला, सर, आपका फोन, आपका सारा डेटा आपके नए फोन में डाल दिया है। एक बात और सर, जैसे ही आपकी सिम ऑन हुई, आपके फोन पर 2 लोगों के कई फोन आए हैं, आप उन्हें कॉल कर लीजिए। पीटर ने फोन उससे ले लिया और फोन देखने ही वाला था कि पीट ने उसे वहां से घर चलने को कहा। दोनों कार की तरफ बढ़ चले। पीट ने कार का दरवाजा खोला और पीटर को अंदर बैठा दिया। फिर पीट अपनी सीट की तरफ जाने के लिए दूसरी चल दिया। उसने अभी कार के दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि उसका फोन फिर से बज उठा। इन्हें एक बार अच्छे से समझा ही देता हूँ, पीट में खुद एक गुस्से से कहा और बिली का कॉल पिक किया।
अब क्या होगा जब इन दोनों को सब पता चलेगा? क्या इस गलती की सजा सिर्फ काओ को मिलेगी या फिर इसके साथ कई जिंदगियों में तूफान आएगा? क्या पीट को अपनाएगा पीटर और काओ कैसे बेचेगा फाइटर के कहर से? जानने के लिए आगे के भाग जरूर पढ़ें। हाय गाइस, मैं बहुत ट्राई करके लॉन्ग एपिसोड डाल रही हूँ। प्लीज मारे आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही, मैं चैनल को सब्सक्राइब करो और जब तक मेरे 500 सब्सक्राइब ना ही हो जाए मैं लॉन्ग एपिसोड ना ही डालूंगी तो मेरी रिक्वेस्ट ही मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।